हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियंस। जैकोबियन सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद आता है जैकोबियन होता क्या है। जैकोबियन सिर्फ एक मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने ये रूल निकाला पार्शियल डिफरेंशिएशन से किसी भी इक्वेशन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम से कम दो या दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। डब्ल्यू ले लीजिए, टी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, कितने भी, लेकिन कम से कम दो। ठीक है। कम से कम दो डिपेंडेंट वेरिएबल आर द फंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और जितने ही डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। एक्स और वाई दो हैं, इसमें यू और वी दो हैं। अगर यहाँ में यू एक फंक्शन ले लेता, वी एक फंक्शन ले लेता और डब्ल्यू एक फंक्शन ले लेता, तो उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते वो तीन आते कम से कम। उसमें जो इक्वेशन होती है वो तीन के रेस्पेक्ट में होती। ठीक है। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक सारणिक बनानी पड़ेगी, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा उसका। ठीक है। देखिए, तो इसका हम पार्शियल निकालेंगे पहले यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है। कुछ भी आएगा। फिर निकालेंगे पार्शियल ऑफ यू का वाई के रेस्पेक्ट में, कुछ भी आएगा। फिर निकालेंगे पार्शियल ऑफ वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, कुछ भी आएगा। पार्शियल ऑफ वी का वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो इन चारों पार्शियल को इन इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक सारणिक बनानी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जो इसकी वैल्यू आई होंगी, अब वैल्यू हमने मान ली इसकी कोई ए वैल्यू आई है, बी आई है, सी आई है, डी आई है। ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे ए, सी, बी एंड डी। और सारणिक सॉल्व करना आप जानते ही हो, डी का ए में मल्टीप्लाई किया माइनस बी का सी में किया, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन रखा है कि u बराबर है 4x प्लस 3y और v बराबर है -2x प्लस 6y। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में होगा फाइंड जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। ये j बना करके ऐसे लिख दो, ये भी जैकोबियन का साइन है, या फिर ऐसे डेल बना करके u कॉमा v अपॉन डेल बना करके x एंड y। तो ये भी वही मतलब है कि u और v का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन x और y के रेस्पेक्ट में विद जैकोबियन फॉर्मूला। कैसे करेंगे? पहले वही u का हमने डिफरेंशियल निकाला, पार्शियल डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा 4। अब v का निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा -2। फिर u का निकालेंगे y के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा -3, वो +3। अब फिर से v का निकालेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 6। ये जो हमारे पास चार वैल्यू आई हैं, ये जो हमारे पास चार वैल्यू आई हैं, इनको हम अब डिटर्मिनेंट में रख देंगे। क्या है 4 -2 3 और 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 चौक 24 माइनस 2 3 6 माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस 24 और 6 कितना होगा 30। आपका आंसर होगा फाइनल आंसर 30। ठीक है, सिंपल। आपकी जो ये वैल्यू आई है उसको यहाँ लिखेंगे हम, इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 30। ठीक है। अगर आपके पास इक्वेशन 2 हैं तो आपके पास 4 वैल्यू निकल कर आएंगी। इक्वेशन 3 है तो आपके पास 9 वैल्यू निकल कर आएंगी। तो यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट बना है 2/2 का, अगर 3 इक्वेशन होंगी तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा।
ठीक है, 4 होंगे तो 4/4 का, ठीक है। लेकिन जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे, ठीक है। अब आती हैं आपके पास जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में क्या, जैसे कि आपसे बोल दिया u और v का डिफरेंशियल निकालिए x और y के रेस्पेक्ट में, मेरे पास 1 ही आएगा। ये होगी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में u और v का हम x और y के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल पाते हैं, तो हम x और y का u और v के रेस्पेक्ट में निकाल दें तो ये खुद ही निकल आएगा। ये जो मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी मैंने बताया जैसे कि हमने u और v का, दो के लिए बात कर रहे हैं, u और v का x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया और उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला कुछ भी और आंसर आया आपके पास टोटल 0। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है u और v एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, u और v एक दूसरे पर परतंत्र हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। मतलब u की जो भी इक्वेशन होगी और v की जो भी इक्वेशन होगी वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच कर रही होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा।